अलीमेलेक और उसके परिवार का मोआब को जाना। हाँ जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे जी। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। हाँ तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर हाँ मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए हाँ, चला। हाँ इधर अकाल पड़ा है और एक आदमी अपनी पत्नी नुआमी को लेकर और 2 बच्चों को लेकर, बेटों को लेकर मोआब देश में रहने चला गया। उस देश में जिस देश के लोगों को यहोवा ने त्यागा हुआ है 10 पीढ़ी तक के लिए। फिर आगे, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक था और उसकी पत्नी का नाम नयोमी। हाँ। और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। वह इपराती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वह मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नयोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नयोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। अब उधर जाकर नोआमी का जो पति है वो मर गया। बच्चों ने मोआबिन स्त्रियों के साथ शादी कर ली। एक का नाम औरफा और एक का नाम रूथ था। 10 वर्ष तक वहां रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, हाँ। तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। फिर तब उसने उनको चूमा। हाँ। और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। हाँ। और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। हाँ, दोनों बहुएं, दोनों ने कहा कि निश्चय हम तेरे संग तेरे देश में चलेंगी। फिर नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? हाँ। हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ। और ओरपा ने तो अपनी औरफा ने क्या किया? औरफा चली गई। इच्छा दिखाई उसने, मैं भी चलूंगी अपनी सास के पीछे पीछे, साथ सास के अधीन होकर रहूंगी। इच्छा दिखाई पर वो वापस चली गई। बट रूथ किसकी वंशी है? मोआबी, लूत के वंश से, जो अब्राहम का पलड़ा पकड़कर अब्राहम के पीछे पीछे निकल आया था। अब परमेश्वर इसको खींचेगा, इसके समर्पण को देखकर, इसकी स्ट्रॉन्ग विल को देखकर। आप जानते हैं हम क्यों ढिलाई से चलते हैं और परमेश्वर हमारे साथ बात क्यों नहीं करता? हमारे अंदर ऐसा समर्पण ही नहीं है, अधीन रहने का, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने का, प्रभु के वचन के अनुसार चलने का हम यत्न नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु हमसे बात नहीं करता है। समझ रहे हैं? रूथ कहती मैं तो तेरे साथ ही चलूंगी। फिर आगे कि देखिए कैसे जिद किया इसने। तब उसने कहा, हाँ। देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई हाँ, है। जेठानी चली गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। हाँ। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर। हाँ, ये विनती ना कर मुझसे कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। हाँ। क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी सुनिए, जाऊंगी। किधर? जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी। जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। हालेलुया। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। क्या कोई ऐसी बहू है जो अपने सास के प्रति ऐसे चलती नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम वचन सीखते हैं कि हम ऐसा बने। डू यू लव योर मदर इन लॉ? रूथ के जैसे अपनी माँ के पास नहीं गई, अपने पति की माँ के पास जो मर गया। होप नहीं है कोई के है होप, उम्मीद नहीं, बस अपनी सास के साथ उसको प्रेम, अपने मरे हुए पति की माँ के साथ उसको प्रेम है। जाना नहीं चाहती। वो कहती जहां तू जाएगी वहीं मैं जाऊंगी। For wherever you go, I will go. Wherever you lodge, I will lodge. And your people shall be my people. Your God, my God. Where you die, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me. सिर्फ मौत ही कहती है हमें जुदा करेगी। एक विश्वासी बहू का समर्पण ये है, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। ये किधर से आया नेचर? लूत से आया है। वो भी अब्राहम के साथ ऐसे ही निकला है, वो भी अब्राहम के पीछे ऐसे ही निकला है। जिधर जिधर अब्राहम जाता है उधर उधर वो भी जाता है। ऐसी बहू हमने बनना है। जब उसने यह देखा हाँ, कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। फिर और कुछ नहीं कहा। फिर हम में से कितनी बहुएं हैं जिनको पीछे की तांग नहीं। अक्सर पत्नियां पतियों को क्या बोलती हैं कि देखो जी, प्रभु का वचन बताता है कि पुरुष आगे से माता पिता से अलग होके अपनी पत्नी के साथ जुड़ा रहे। सिखाती है ना पत्नियां पतियों को, हैं? उत्पत्ति में से निकाल कर देखो जी, परमेश्वर ने कहा है
कि पति अपने माता पिता को छोड़कर अलग रहे। 24:2 उत्पत्ति। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर हाँ अपनी पत्नी से मिला रहेगा हाँ और वह एक ही तन बने रहेंगे। हाँ, इस वचन को लेकर बहुत सी पत्नियां अपने पति को गुमराह करती हैं कि अलग रहो, अलग हो जाओ, माता पिता से अलग। देखो बाइबल भी बताती है। और बहनों का क्या, बहनों के लिए भी लिखा है, पढ़िए भजन सहायता में 45:10। हे राजकुमारी सुन, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने माता पिता के घर को भूल जा, और अपने माता पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा। हाँ, तब तेरा राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तू प्रभु उसे- ठहराया ना, प्रभु ठहराया ना पति को औरत के ऊपर। कब ठहराया? उत्पत्ति 3 में ही ठहरा दिया प्रभु। क्या कहता है? तेरी जच्चा की पीड़ा को बढ़ाऊंगा, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और ये तुझ पर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। प्रभु करके दिया है ये पति, और हम उसको कहते तुम अपने माता पिता से अलग होकर रहो। हमने भी छोड़ना है, दोनों के लिए है वचन। अब अलग होने का मतलब जो उत्पत्ति में लिखा है वो ये नहीं है कि माता पिता को छोड़कर अलग हो जाना है। अब इधर लिखा है कि औरतें अपने माता पिता के घर को भूल जाए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मायके नहीं जा सकती हैं, बट इसका मतलब ये है कि मायके ही मत पड़े रहिए। समझ रहे हैं? मम्मी पापा के ही मत बैठे रहिए। ये है अब आपका घर, ये है आपकी मम्मी, आपकी सास, इसके साथ आपने चलना है, तब जाकर यहोवा आपको आशीष देना शुरू करेगा। यही वचन सिखाता है। रूथ एक ऐसी औरत है जिसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में आया है। पढ़ा है आपने? मत्ती का सुसमाचार में पढ़े 1 अध्याय। और ये तब नाम दर्ज किया है जब स्त्रियों को गिना ही नहीं जाता है। पता है? आपने पढ़ा होगा यीशु मसीह ने लंगर खिलाया लोगों को, रोटी और मच्छी खिलाई, और उधर लिखा है कितनी गिनती है? 5000 पुरुषों की गिनती है, औरतों और बच्चों को छोड़कर। ये वो समय चल रहा है जहां पर औरतों को मर्दों के साथ गिना नहीं जाता। ये दाऊद की परदादी है। ये इसकी शादी आगे चलकर जब ये इजराइल में गई, उधर परमेश्वर ने एक पुरुष को इसके लिए ठहराया, उसके साथ इसकी शादी होती है। और शादी भी कैसे होती है? व्यवस्था के अनुसार होती है। व्यवस्था में आपने पढ़ा होगा ना, जो जिसकी जमीन को छुड़ाएगा, जिसके हक को छुड़ाएगा, वो उसके लिए आगे उसके मरे हुए भाई पति के लिए नाम से वंश पैदा करेगा। पढ़ा है ना आपने? कुटुंबियों का जो कर्तव्य है उसको लेकर शादी भी कैसे हुई? व्यवस्था के अनुसार हुई, व्यवस्था के अधीन हुई। उधर परमेश्वर ने एक पुरुष को इसके लिए ठहराया है, नियुक्त किया है। क्या नाम है उसका? बोआज। और रूथ से आगे चलकर ओबेद आता है। ओबेद से आगे चलकर जशे आता है, जो दाऊद का पापा है। जशे से दाऊद आता है, इजराइल का दूसरा राजा। कैसे मुआबी, जिनको परमेश्वर ने त्यागा हुआ था, 10 पीढ़ी तक शामिल नहीं करना था, उनमें से एक स्त्री को खींच कर ले आया और उसके वंश को आगे चलकर इजराइल के ऊपर राजे ठहराए उसने। हालेलुया। ये सब कैसे हुआ? अगर ये अपनी जेठानी के साथ वापस चली जाती तो कैसे संभव होता? अगर ये सबमिसिव नहीं होती अपनी सास के प्रति तो कैसे सौभाग्य होता? देखिए, यीशु मसीह की वंशावली में शामिल होना कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है। हालेलुया। मत्ती 1:2। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। हाँ, याकूब से यहूदा, आगे यहूदा और तमार से फिरिस व जेरा उत्पन्न हुए। हाँ, फिरिस से हिस्रोन, यहूदा से परेज और जेरा, फिरेज से हिस्रोन उत्पन्न हुआ। हाँ, और हिस्रोन से इराम उत्पन्न हुआ। हाँ, इराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ। हाँ, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। हाँ, सलमोन और रहाब से बोज उत्पन्न हुआ। हाँ। सलमोन कौन है? रहाब पता है कौन है? जिसने जासूसों को छुपाया था अपने घर में और वाचा बांधी थी कि तुम मुझे नष्ट नहीं करोगे। ये रहाब वो है। इसकी शादी किससे हुई? फिर सलमोन से हुई। सलमोन से फिर कौन आया? बोआज आया। बोआज से बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। और ओबेद से यशे उत्पन्न हुआ। हाँ, और यशे से दाऊद राजा उत्पन्न। हाँ, यशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। देखो वंशावली में आगे चलकर ये यूसुफ की वंशावली है, मरियम की नहीं है। मरियम और यूसुफ दोनों दाऊद के बच्चे हैं, दाऊद के वंश से हैं। यूसुफ मरियम का मंगेतर, दोनों दाऊद के वंश से हैं। दाऊद
के 2 बच्चे नाथान और सुलेमान। सुलेमान से यूसुफ आता है, मरियम का पति, और नाथान से मरियम आती है। ये मत्ती में लिखी हुई वंशावली किसकी है? ये यूसुफ की है। लूका में लिखी हुई वंशावली वो किसकी है? मरियम की है। समझ में आ रहा? दोनों वंशावली में दाऊद के आगे वंश के नाम चेंज हो जाते हैं। उधर नाथान के आगे वंशावली लिखी है, इधर सुलेमान के आगे वंशावली लिखी है। कैसे परमेश्वर ने ऐड किया इनको लिस्ट में। नए नियम की शुरुआत होती है और ऊपर ही आ जाता है रूथ का नाम, हालांकि जब औरतों का नाम नोट भी नहीं किया जाता। समझ रहे हैं? ये सौभाग्य कैसे मिला? समर्पण की वजह से। रूथ वॉज ए वर्चुअस, भली स्त्री, जिसके बारे में नीति वचन सुलेमान अपने पुस्तक में लिखता है। जब बोआज के साथ इसका सामना होता है, पूरे इजराइल में इसकी चर्चा चल रही है। पूरा इजराइल में रूथ मशहूर हो गई है इसके समर्पण के प्रति। 2 अध्याय में 10 वचन से पढ़िए। जब बोआज ने इसके ऊपर करुणा दिखाई, फेवर दिखाया, तो ये आगे से पूछती है। पढ़िए 10 वचन। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी जी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? मुझ परदेशी के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि की है। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता क्या किया है इसने सास के साथ? वफादारी दिखाई है। सवेरे उठ जाती है नोआमी की बहू और सुबह ही अपने घर का इंतजाम करने के लिए निकल जाती है। खेत में दोपहर शाम तक क्या करती है? अनाज बटोरती है ताकि मैं और मेरी सास भोजन करें। पति नहीं है इनके, सास को बिठाया घर पे और कहती है आप बैठो मम्मा, मैं जाती हूँ, मैं अनाज लेकर आती हूँ। खेत में गई जी अनाज बटोरने। अब बोआज की नजर पड़ी, बोआज ने पूछा अपने कर्मचारियों से, दासों से कि ये कौन है? कहती ये नुआमी की बहू है, मुआबन है। तो बोआज क्या करता है? कहता अपने जवानों से कहता खेत में ऐसे ही कुछ दाने गिरा दिया करो ताकि उसके लिए अच्छा इंतजाम हो, जानबूझकर गिरा दिया करो। वो फसल तोड़ने नहीं आई, फसल तोड़ने के बाद जो जमीन पर फसल गिर जाती, रह जाती कुछ दाने, वो इकट्ठा करने आई। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी पर जाते हैं, सड़क पर लोगों ने कुछ बिछाया होता, गाड़ी ऊपर से जाती तो दाने बाहर आ जाते, बाद में वो दाने इकट्ठे कर लेते। ऐसे गुजारा कर रही है अपनी सास के साथ, नखरे नहीं मार रही। फिर क्या हुआ? फिर बोआज का कृपा दृष्टि इस पर हुआ, तो इसने फिर पूछा कि तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर क्यों हुई है? पढ़िए। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, जो कुछ तूने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के साथ किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। कैसे बताया गया है? विस्तार के साथ रूथ का पूरा हिस्ट्री बताया गया है। क्या क्या इसने किया है, ये कैसे अपनी सास के साथ चली है, इसका समर्पण क्या है? क्या था समर्पण इसका? कहते जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर, और यदि तू मरे तो मैं भी मरूं, मुझे भी वहां मिट्टी दी जाए। ये समर्पण करी और इजराइल में इस समर्पण की चर्चा हो रही है विस्तार पूर्वक। ये बात उसके सेवक आपस में बात कर रहे हैं। सेवकों ने बताया, ये सेवकों ने कहां से सुना? रूत ने खुद ही बताया है? नहीं, उधर चर्चा चल रही है रूत की। नुआमी वापस आई है और उसकी बहू ने ऐसा समर्पण दिखाया है। क्या कहता है प्रभु का वचन? शोभा झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। इजराइल में रूत की प्रशंसा हो रही है। क्या हो रही है? प्रशंसा हो रही है। कहता नाक में नथनी डाली हुई सुअरनी है। यदि एक स्त्री में बुद्धि नहीं है तो निर्बुद्धि औरत को बाइबल सुअरनी कहती है, जिसने अपने नाक में सोने की क्या डाली है? नथनी डाली है। मानो कि गहना गट्टा भी हो, खूबसूरती भी हो, ये सब बेकार है यदि अच्छा चरित्र नहीं है, अच्छा कैरेक्टर नहीं है, अच्छा स्वभाव नहीं है, अच्छा चाल चलन नहीं है। फिर आगे पढ़िए। यहोवा तेरे कार्य का फल दे। मैंने सुना है तेरे बारे में, विस्तार पूर्वक मुझे बताया गया है। यहोवा तेरे काम के अनुसार तुझे क्या दे? फल दे। मिला फल? हमने अभी मत्ती में पढ़ा ना, फल मिला। आगे। और इजराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है। इजराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों के तले तू शरण लेने के लिए आई है, तुझे पूरा बदला दे। तुझे पूरा बदला देगा। जो तू समर्पण करके आई है, ये व्यर्थ नहीं जाने वाला। यहोवा इसके लिए तुम्हें क्या करने वाला है?
ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु के पीछे ऐसे चले और प्रभु उसे ब्लेस ना करे। हालेलुया। दाऊद की परदादी है, इजराइल के ऊपर राजा हुआ दाऊद बचपन में ही। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई हाँ, और उसने उसको भुनी हुई बालें दी हाँ, और वह खाकर तृप्त हुई, हाँ, वरन कुछ बचा भी रखा। हाँ, जब वह बीनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, हाँ, उसके पूलों के बीच बीच में भी बीनने दो हाँ, और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो हाँ, और उसके बीनने के लिए छोड़ दो हाँ, और उसे घुड़को मत। हाँ, वह सांझ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बीना था उसे फटका हाँ, और वह कोई एपा भर जौ निकला। हाँ, तब वह उसे उठाकर नगर में गई हाँ, और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था हाँ, उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। हाँ, किसको दिया? लेकर आई, अपनी सास को दिया। फिर उसकी सास ने उससे पूछा, हाँ, आज तू कहाँ बीनती आज तू कहाँ बीनती हुई और गई थी? कहाँ काम करती थी? हाँ, धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। हाँ, धन्य हो वह जिसने तेरी शुद्धि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया हाँ, कि मैं किसके पास काम किया, हाँ, कि मैंने किसके पास काम किया, हाँ, और कहा जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोआज है। हाँ, नाओमी ने अपनी बहू से कहा, हाँ, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, हाँ, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। हाँ। ये क्या निकला इनका? ये इनका रिलेटिव निकला। आगे पढ़े। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, हाँ, हमारा कुटुंबी है वो। वरन उनमें से है हाँ, जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। हाँ, जिनको हमारी भूमि छुड़ाने। इजराइल के कानून बड़े ही उम्दा हैं, बड़े ही अच्छे हैं। मानो आपकी जमीन कर्जे में चली गई है, किसी से आपने कर्जा लिया, अपनी जमीन गिरवी रख के, कुछ सालों बाद वो जमीन क्या हो जाएगी? वो छूटकर वापस से आपके वंश को मिलेगी। 50 साल के बाद जुबली एक साल आता है, 50वां साल, जिसमें सब कुछ रिस्टोर हो जाता है, जिसमें सब कुछ रिवर्स हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। मानो रणधीर ने मुझे अपनी भूमि दिया है, गिरवी रखा है, मैंने इसको कुछ पैसे दिए हैं, और यदि 50 साल तक ये लौटा नहीं पाया तो 50वें साल यहोवा की व्यवस्था के अनुसार ये अगर ना भी रहेगा, इसके वंश के पास वो जमीन वापस चली जाएगी। फिर दूसरा, रिश्तेदारी के द्वारा छुड़ाया जाने वाला जगह। मानो गोरा आ गया, मैं मेरे भाई की जमीन छुड़ाना चाहता हूँ, वो छुड़ा सकता। ये कानून है परमेश्वर ने बनाया इजराइल में, और उसी कानून के तहत बोआज वो व्यक्ति है जो क्लोज रिलेटिव, इनमें से एक और है क्लोज रिलेटिव, वो छुड़ाने से इनकार कर देता है, क्योंकि जिसने छुड़ाना है उसने मरे हुए भाई की पत्नी के साथ शादी करके उसके नाम से बच्चे भी पैदा करने हैं, ताकि वंश, उसका नाम इजराइल में लुप्त ना हो, खत्म ना हो जाए। तो ये काम है। तो वो पहले वाला व्यक्ति वो मना कर देता है। बोआज फिर उससे रूत के साथ शादी करता है। हालेलुया। तो जब ये बात करने के लिए बोआज के पास आती है तो 10 वचन पढ़िए, 3 का 10। उसने कहा, हे बेटी, हाँ, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, हाँ, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई। हाँ, पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई है, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल, हाँ, किसी जवान के पीछे नहीं लगी। हाँ, किसी जवान के पीछे नहीं गई है। इसलिए अब हे मेरी यहोवा की व्यवस्था के अनुसार जो कायदा बनता है उसी के अनुसार ये आई है। इसीलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, हाँ, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, हाँ, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं हाँ, कि तू भली स्त्री है। हाँ, कौन जानते हैं? नगर के सभी लोग जानते हैं कि रूत भली स्त्री है। आप जब भलाई करेंगे, जब भलाई आप में दिखेगी तो पूरे नगर को पता चल जाएगा कि ये बहन बहुत अच्छी है। पता है, आप प्रशंसा होती है, फिर प्रेज होती है आपके भले कामों को देखकर, आपकी भलाई को देखकर। आप अपने घर में अपने सास के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपनी देरानी जेठानी के साथ, अपने घर के साथ, परिवार के साथ कैसे चलते हैं, उसको लेकर परमेश्वर नगर में आपकी प्रशंसा कराता है। भली स्त्री है। नीति वचन 31 का 10 पढ़े। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली स्त्री कौन पा सकता है? उसकी कीमत मूंगों से भी अधिक है। जिसने भली स्त्री पाई है उसने कीमती पत्थर पाए हैं।
सोना चांदी से भी बढ़कर। आगे, उसके पति के मन में हाँ, उसके प्रति विश्वास है। हाँ, अब भली स्त्री के प्रति उसके पति के मन में क्या रहता है? फिर विश्वास रहता है। आप कहते हैं पति विश्वास नहीं करता, पति विश्वास नहीं करता। आप पहले भले बने, आप भलाई दिखाएंगे, आपका पति भी आप पर भरोसा करके चलेगा। और उसे लाभ की घटी नहीं होती। हाँ, उसे लाभ की घटी नहीं होती। फिर वह अपने जीवन के सारे दिनों में हाँ, उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार हाँ, करती है। भली स्त्री अपने पति के साथ अपने सारे जीवन में बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर हाँ, अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। हाँ, अपने घर में कैसे काम करती है? प्रसन्नता से, ढूंढ ढूंढ कर प्रसन्नता के साथ काम करती भली स्त्री। घर का काम करने वाली। क्या कहता है उधर तीतुस 2 का 4-5, ताकि वह जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे हाँ, कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, अपने पतियों से और अपने बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, घर का कामकाज करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली, और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने ताकि पाए। परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। यदि आप करेंगे, साथ ही साथ परमेश्वर की भी महिमा होती है। यदि आप अधीनगी में चलते हैं, प्रेम में चलते हैं, भलाई करते हैं, परमेश्वर की भी महिमा होती है और नगर में आपकी भी प्रभु प्रशंसा कराता है कि आप भली स्त्री हैं। और यदि आप नहीं चलते ऐसे, आप परमेश्वर के वचन की निंदा कर रहे हैं। तो पतिव्रता सिखाती है बाइबल। वह रात ही को उठ बैठती है, हाँ, और अपने घराने को भोजन खिलाती है। हाँ, रात को उठ के, ऐसा नहीं अब रात हो गई अब नहीं मैंने बनाना, आधी रात को भी उठकर क्या करती है? रात को उठ कर, रात को पति बोलता है भूख लग रही है, कुछ खाने को मन कर रहा, सो जाओ चुपचाप। कोई आपके पास रिलेटिव आ जाए आधी रात को, आप क्या कहेंगे? खाना तो नहीं खाना? रातों को उठ कर खाना बनाती है। पढ़े दोबारा। वह रात ही को उठ बैठती है, रात ही को उठ बैठती है, और अपने घर आने को भोजन खिलाती है, फिर और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, हाँ, और उसे मोल ले लेती है, और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। हाँ, वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है, हाँ, और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। हाँ। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। देखिए कितना मेहनती बताया गया है इस औरत को, वर्चुअस वुमन, भली स्त्री को। जब उधर रूथ कन्वर्सेशन कर चुकी है बोआज के साथ, उसने 8 बोरियां दी हैं उसको अनाज की, और वो उठाकर लेकर जाती है नुआमी के पास। रेबेका क्या करती है? 10 ऊँटों को पानी पिलाती है। एक ऊँट पता कितना पानी पीता है? बाइबल में जितनी भी धर्मी औरतें आप देखते हैं सारी मेहनती हैं। अब्राहम आता है और सारा को बोलता है उठ जल्दी मैदा गूंद, फुलके बना। सब मेहनती हैं, जितनी भी धर्मी औरतें हैं मेहनत करती हैं। फिर आगे पढ़े। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। हाँ, रात को उसका दिया नहीं बुझता। हाँ, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है, हाँ, और चरखा पकड़ती है। हाँ, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, हाँ, दीन के लिए क्या भी खोलती है? मुट्ठी खोलती है। और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हाँ, दरिद्र को संभालने के लिए हाथ भी बढ़ाती है। भली स्त्री गरीबों की भी मदद करती है। मैंने एक वीडियो देखा पिछले दिनों में, एक बहन किसी गरीब को जो सड़क पर नंगा लेटा था उसको उसने पैंट पहनाई और उसको अपने हाथों से चावल खिला रही थी। अब हमारी सोच ऐसी है, मन में सवाल आता क्या ये मसीही होगी? बट असल में मसीही लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हमें लगता है परमेश्वर का प्रेम है ये, और परमेश्वर का प्रेम ऐसा करने के लिए एक मसीही कोई विवश कर सकता है, ये हमारी सोच है। बट अन्य जातियों में भी कई भली स्त्रियां हैं रूत के जैसी, जिनको प्रभु खींच कर लाता है। फिर गरीबों के लिए क्या खोलती? मुट्ठी खोलती है, दरिद्रों को संभालती है। कोई आता है घर पर बाहर रोटी खानी है तो ऐसा नहीं चल भाग जाए इधर से, इधर बैठ जाओ मैं देती हूँ रोटी। ये है भली स्त्री। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, हाँ, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। हाँ। वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। हाँ, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, हाँ, तब उसका सम्मान होता है। जब उसका पति ऊंचे लोगों के बीच में बैठता है तो उसको सम्मान महसूस होता है।
गर्व करती है उस पे। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है हाँ और व्यापारी को कमरबंद देती है। हाँ वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है हाँ और आने वाले काल पर हंसती है। हाँ जी वह बुद्धि की बात बोलती है हाँ और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। हाँ। कौन सी बातें बोलती? बुद्धि की बातें बोलती है। इसके हमने दुश्मन नहीं बनना, बुद्धि के साथ हमने दोस्ती करनी है। बुद्धि आपकी जुबान से पता चलता है बुद्धि का। और वचन क्या कहता है? जब तक मूर्ख भी नहीं बोलता है तब तक वो भी सियाना लगता है। हमारे बोलने से ही पता चल जाएगा कि हम में बुद्धि है कि नहीं। समझ रहे? इसलिए उतावली से फट से कुछ मत बोलिए, मुंह से मत निकालिए। बुद्धि की बातें हमारे मुख से निकलनी चाहिए सोच समझ के। इससे बेटर है कि चुप ही रहें। इससे अच्छा क्या है कि चुप हो जाएं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। हाँ, पुत्र रात को उठ उठ कर कहते माँ तू धन्य है। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। हाँ बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, हाँ परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। हाँ शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, हाँ परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है हाँ जी। उसकी प्रशंसा की जाएगी। हाँ। पति भी रात को उठ उठ के उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देता है कि बहुत सी स्त्रियां अच्छी होंगी, भली होंगी, तेरे जैसी नहीं है कोई। कहाँ है आप पतियों में से किसी ने अपनी पत्नी को कभी, पत्नी ने भलाई की है अपने पतियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने सास के साथ, अपने ससुराल के घर वालों के साथ भलाई? अगर नहीं की तो सुंदरता तो फिर कोई फायदा नहीं है। जो हम फोटो डालते हैं, डीपी लगाते हैं, ऐसे ऐसे तरह तरह के मुंह बना के, वो सब बेकार है, सब व्यर्थ है। आपके कामों से आपकी प्रशंसा होनी है, आपके चेहरे से नहीं, आपकी खूबसूरती से नहीं।